बात है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड में। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के जो पूरा 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके रीजनिंग के सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले। इससे पहले मैंने 18 शिफ्ट का करा दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। और ये पेपर जो है 6/12/2022 का थर्ड शिफ्ट का है। इसके बाद आगे जितने भी बचे हुए उस सबका आपको लगातार मिलता जाएगा, जो सीजीएल 2022 में ऑल टोटल जो 40 शिफ्ट में हुआ था। इसके बाद जो है आपको सीजीएल के 2021 के भी जो 21 शिफ्ट में हुआ था उसी प्रकार आपको सीजीएल के भी लगातार आपको मिलते जाएंगे। साथ में सीएचएसएल का जो हाल ही में गया हुआ 36 शिफ्ट का उसका भी आपको इसके खत्म होने के बाद उसका रीजनिंग का सोल्यूशन और जो 42 शिफ्ट में हुआ था उसका प्रीवियस भी आप लोगों को लगातार मिलता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस निश्चित कूट भाषा में टेक्नोलॉजी के इस प्रकार पलट कर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जनरेशन को उसी प्रकार लिखा गया। तो हम बताना है एपोक्लिप्स को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी में कितने अक्षर को पलटा गया। अगर यहाँ बात करें तो 5 अक्षर देखिए, अगर एन आ रहा है पहले यानी कि 5 अक्षर को पहला पलट दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखा तो यहाँ पर भी 5 अक्षर को पलटा गया। तो इसमें भी हम 5 अक्षर को पलट देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 2 5 यानी कि ए लास्ट में आ रहा है, यानी कि ए वाला पहले आ जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद सी, उसके बाद ओ, उसके बाद पी और फिर से ए हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बच गया उसको फिर से वैसा ही रहने देंगे, LYPAC रहने देंगे, यानी कि ऐसा बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर देखिए ACOP LYFAC, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट 5 अक्षर को पलट देना और बाकी 5 अक्षर को उसी प्रकार रहने देना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, निश्चित कूट भाषा में अब्रॉड को इस प्रकार लिखा गया है, एक्सेस को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना एजेंसी को कैसे लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार हम फाइंड करते हैं। देखिए ए का यहाँ पर क्या लिखा गया, डी लिखा है। कैसे लिखा गया, BCD यानी कि प्लस का 3 किया। उसके बाद देखिए बी से यहाँ पर कितना है F, यानी कि यहाँ पर +4 किया गया है। उसके बाद देखिए आर से यहाँ पर कैसे किया गया, आर के बाद यहाँ पर देखिए ओ है, यहाँ पर बीच में देखिए तीसरा में ओ है, यानी कि कैसे यहाँ देखिए कम किया। यहाँ पर या तो इसको माइनस कर दीजिए, या तो अगर आप ध्यान से देखें तो RO को देखिए स्थान जो उसमें बीच में दिया गया है उसको यहाँ पर पलट करके यहाँ दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, OR में बदल देगा। उसी प्रकार देखिए अगर इस दोनों अक्षर को छोड़ दे, AC को छोड़कर, तो CE को देखिए इसमें यहाँ पर EC में बदल जाएगा, यानी कि बीच वाला अक्षर को हमें चेंज कर देना है। और बाकी जो आगे आ रहा है पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। और उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर कैसे है D, यानी BCD यानी कि प्लस का 3 है। उसके बाद डी से देखिए H कितना है यहाँ पर प्लस का। अब आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए वॉवेल वाले में प्लस का 3 किया गया और कॉन्सोनेंट में प्लस का 4 किया, और बीच वाला जो 2 डिजिट है उसको इंटरचेंज किया गया, यानी कि हम एजेंसी का करते हैं। देखिए ए को +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। और जी से हम +4 करेंगे क्योंकि जो ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि जी के बाद कितना हो जाएगा, HIJK हो जाएगा। उसको बीच वाला EN को हम NE में बदल देंगे। उसको लास्ट में जो CI है, यानी कि सी कॉन्सोनेंट, इसमें +4 करेंगे तो सी से +4 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर F आ जाएगा। उसके बाद Y जो है, Y के यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें +4 करेंगे तो C आ जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर निश्चित कूट भाषा में अब्रॉड को इस प्रकार लिखा गया है, एक्सेस को इस प्रकार लिखा। तो बताना है एजेंसी को कैसे लिखा जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो ए से कितना ज़्यादा है यहाँ पर, डी देखिए प्लस का 3 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए बी से कितना ज़्यादा है यहाँ पर, एफ कितना ज़्यादा है, प्लस का 4 ज़्यादा है। उसके बाद RO और O देखिए यहाँ पर RO को जो इंटरचेंज करके उसी प्रकार लिख दिया OR में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए बीच वाला इंटरचेंज किया गया। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर कितना है D, यानी कि BCD यानी कि प्लस का फिर से 3 है। उसके बाद डी से H कितना है, EFGH यानी कि कितना हो जाएगा, प्लस का 4 है। यानी कि अगर समझे तो यहाँ पर देखो +3, उसके बाद +4, फिर में बीच में इंटरचेंज, उसके बाद फिर से +3, फिर से +4 का, यानी कि इसी प्रकार हम करेंगे तो एजेंसी का हमें मिल जाएगा। तो एजेंसी का करते हैं तो ए में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। और जी में +4 करेंगे तो K हो जाएगा। और बीच वाला को यानी कि NE रहने देंगे चेंज करके। उसका C में फिर से +3 करेंगे यानी कि F हो जाएगा। और Y में +4 करेंगे तो C हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया, एक ही पासे को 3 अलग अलग दर्शाया गया स्थिति संख्या 3 को दर्शाने के विविध बता रहे हैं। देखिए 3 किस में दिएगा, इसमें देखिए 3 कहाँ पर है, यानी कि अगर दोनों पहले देखिए कोई भी 2 लीजिए, यानी कि इधर से ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए। चलिए पहले हम इधर से ले लेते हैं, यानी कि देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 6 और 6 इसमें भी कॉमन है। उसके बाद बाकी कोई कॉमन नहीं, यानी कि देखिए उसके बाद ये आगे जो है दाएं तरफ इस साइड की घूमता है और ये भी इस साइड घूमेगा, यानी कि 6 और 6 जो एक दूसरे के सामने हो गए। उसके बाद 6 के बाद यहाँ क्या है, 3 है। उसके बाद यहाँ पर 6 के बाद क्या है, 5 है, यानी कि जो इसका 3 के विरुद्ध हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, 6 के विरुद्ध 6 पर हो जाएगा और 2 का वृत्त पर 1 हो जाएगा, यानी कि देखिए 3 का हमें पूछा है, यानी कि 5 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों से लेते हैं तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 और 1 देखिए कॉमन, यानी कि 1 और 1 के विपरीत हो जाएगा। उसके बाद ये इधर से घूमेगा राइट साइड से, इधर फिर इधर से ये घूमेगा। तो इसके बाद 1 के बाद क्या है, 6 है, और 1 के बाद यहाँ पर 4, यानी कि जो है यहाँ पर हो जाएगा इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 6 और 4 जो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 के बाद 5 है, और इसके बाद यहाँ पर 4 के बाद क्या है, 3 है, यानी कि 5 और 3 विपरीत में हो जाएंगे। तो 3 के बीच क्या आ जाएगा, 5 आ गया, फिर से ये उसी प्रकार ये दोनों से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना क्या है, P का T से क्या संबंध है। तो यानी कि हमें P से लेकर यहाँ तक हमें पूरा जाना पड़ेगा। तो माइनस क्या अर्थ, देखिए ऊपर में देखिए माइनस दिया गया, यानी कि A जो है B की माता, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, P जो है Q की माता है, यानी कि Q की माता, यानी कि P इसको माइनस कर देते हैं। यानी कि देखिए मेल को हम
प्लस कर देंगे और फीमेल को माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से ये माइनस क्यू माइनस आर, यानी कि क्यू जो है आर की माता, यानी कि क्यू जो है आर की माता, यानी इसको भी माइनस कर दे। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार दिया गया, स्टार कहाँ, यहाँ पर ऊपर में दे गया। ए जो है बी की बहन, आर जो है किसकी बहन हो जाएगी, एस की बहन, यानी कि ये भी इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि इसको बहन है। उसके बाद देखिए डॉलर का क्या अर्थ, यहाँ पर दिया गया नीचे देखिए, ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि एस जो है किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, यानी कि टी का पुत्र है। इसके लिए इसको प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। अब बताइए यहाँ पर देखिए क्यू जो है और टी की शादी हुआ है, क्योंकि देखिए दोनों जो है ये दोनों इसके पुत्र होंगे जाएंगे, इसलिए ये दोनों जो आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि पी का टी से क्या संबंध, यानी कि पी क्यू की माँ पी है, यानी कि टी जो है क्या है, पी की सास है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पी की बेटी क्यू है और जो टी जो है जाएगा वो दामाद हो जाएगा, इसलिए पी जो है सास हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, 7 का संबंध 13 से कैसे है, उसी प्रकार 16 का 31 कैसे है, तो यानी कि हमें बताना है 46 का कैसे होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल क्वेश्चन देखिए, 7 का अगर हम दूना करते हैं तो कितना होता है, 7 का दुगुना 14 होता है, लेकिन 14 से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 16 का दुगुना करेंगे तो 32, 32 में से 1 घटा देंगे 31 हो जाएगा। उसी प्रकार 46 का दुगुना करेंगे तो 92 और 92 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 91, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है 3 किसी प्रकार समान और एक अलग का चयन करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो 251 जो है 16 का स्क्वायर के पास में है, उसी प्रकार 17 का स्क्वायर 284 जो है ये 289 के पास में है। अगर हम स्क्वायर करें 16 का 256 होता है, लेकिन 256 से कितना कम है, 5 कम है। उसी प्रकार देखिए 284 ये भी 5 कम है क्योंकि 89 से। उसके बाद देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी कि यहाँ पर भी 5 कम है। अगर ये फोर्थ ऑप्शन देखें तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, लेकिन ये कितना कम है, मात्र 3 ही कम है, यानी कि 3 जो हमें समान मिल गया लेकिन एक अलग है, यानी कि कौन ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन अलग दिया गया है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों आपस में संबंधित है उसी प्रकार हमें बताना ऑप्शन में कैसे हो इस प्रकार समान होगा। अगर आप ऊपर में ध्यान से देखें तो 7 और 4 को कैसे 56 लाएगा। अगर हम 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 7 को 28 और 28 का हम दुगुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। देखिए 7 और 4 को सिंपली मल्टीप्लाई करते और उसके बाद जो 28 आएगा उसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 56 मिल जाएगा। उसी प्रकार जो दूसरा दिया गया है ये वाला 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 24 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें ऑप्शन ढूंढना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन तो 9 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 और 90 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्योंकि सभी में हमने यहाँ पर देखिए उसका सिंपली 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किए, उसका 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 180 हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, यानी कि यही करेक्ट, बाकी सभी गलत दिया गया है। यहाँ पर देखें जैसे जो इस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है कैसे ये उसी प्रकार संबंधित होगा। अगर हम 9 और 5 को कुछ करके या 16 कैसे लाएंगे, या बीच वाला संख्या ज़्यादातर होता है चेंज करके लाना पड़ता है। अगर हम 9 और में से 5 घटा देंगे, देखिए फर्स्ट और लास्ट में से हम घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें बीच वाला 16 संख्या मिल गया। उसी प्रकार 7 और 4 में से हम कितना घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीच वाला संख्या 9। उसी प्रकार हमें फॉलो करके ऑप्शन ढूंढना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन लेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 में से 4 जाएगा 8 का स्क्वायर 64 है, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद 14 में से 7 जाएगा तो कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद 11 में से 5 जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले आकृति का चयन करना, यानी कि हमें इस स्थान पर आने वाले का चयन करना है। अगर इस वाले बॉक्स की बात करें, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर है, उसके बाद यहाँ पर कहाँ चला गया, यानी कि देखिए 1 स्थान 2 स्थान, यानी कि 2 स्थान आगे खसक कर यहाँ जा गया। उसके बाद देखिए यहाँ से कहाँ चला गया, यानी कि 1 स्थान और 2 स्थान खसकने के बाद ये ऊपर में आ गया, फिर से ये 2 स्थान खसका, यानी कि इस वाले ऑप्शन से बात करें तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2 स्थान अगर हम इसको आगे नीचे ले जाए तो यानी कि देखिए 1 स्थान यहाँ पर आ जाएगा, 2 स्थान, यानी कि अब ये वाला स्थान जो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर अब नीचे की तरफ बनेगा। यानी एक डिफाइन तो हमने कर लिया। अब देखिए ये वाला देखिए एरो वाला जो लाइन देखिए कहाँ जा रहा है, यानी कि अब देखिए ये एरो वाला लाइन जो इधर की ओर जा रहा है, यानी कि देखिए 1 स्थान और 2 स्थान, यानी 2 स्थान यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए ये फिर से, यानी कि अगर इस वाले फिगर को देखें ये देखिए किस साइड घूम रहा है, यानी कि इस साइड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि अब ये कहाँ जाएगा, यानी कि 1 स्थान और 2 स्थान यहाँ पर आएगा, यानी कि इस वाले बीच वाले पोर्शन पर आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर बीच में, यहाँ देखिए थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर स्ट्रेट में है, देखिए पूरा ये जो है पूरा स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जो अगले में जाने के बाद ये देखिए थोड़ा तिरछा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तिरछा है, यानी अगले में आने के बाद ये स्ट्रेट बन गया। उसके बाद फिर से ये देखिए फिर से तिरछा बन गया, यानी कि अब कैसा होना चाहिए, अब पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि ऐसा फिगर होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार अगर 2 ही को डिफाइन करके चेक करें, देखिए इसमें जो है यहाँ तिरछा दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो अगर देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर नीचे ठीक है, और ये जो नीचे एरो बिल्कुल स्ट्रेट में, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए मात्र 2 ही फिगर को हमने टच करके यानी कि आंसर ला दिया। इसलिए इसी प्रकार आप पूरे को मत खोजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देख दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक का हमें पता करना है, यानी कि इस स्थान पर कौन सा अंक आ गया है। अगर आप ध्यान से इधर से चलिएगा तो ध्यान से देखिए 21 से 63 कितना है, यानी कि अगर 3 गुना मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद देखिए यहाँ 63 से हमें अगर हम कितना मल्टीप्लाई करें जो वो संख्या आ जाए, उसके बाद उसी प्रकार ये फॉलो करें। अगर हम 63 में फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 189 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 567 आएगा क्या, 9 3 27, यानी कि बिल्कुल यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यानी कि यही संख्या जो होगा जो सभी में मल्टीप्लाई 3 होते जा रहा है और ये श्रृंखला बन रहा है, यानी कि 189 करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सिंपल है, यानी कि ये वाला पार्ट जो इधर से बन जाएगा और वो उल्टा बनेगा, यानी कि बी जो है डी में बदल जाएगा। उसके बाद जो 9 जो है ये 9 उल्टा बन जाएगा, ऐसा इस प्रकार 9 बन जाएगा। यानी कि चलिए उसी प्रकार हम चेक कर लेते, देखिए इसमें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 बना देंगे, ये गलत हो गया। उसको देखिए ये यहाँ पर बी बना देंगे, ये भी गलत होगा। और यहाँ पर देखिए क्यू बना देंगे, ये भी गलत होगा। यानी कि एक मात्र जो इसका एक डिजिट लेने के बाद हमें ऑप्शन मिल गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताना है हमें अगले से, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया। ए से देखिए यहाँ पर एफ कितना ज़्यादा है, बी सी डी ई एफ यानी कि कितना ज़्यादा है, ए से यहाँ पर देखिए 6 यानी कि प्लस का 5 ज़्यादा है। उसी प्रकार एफ से देखिए के कितना 6 5 11, यानी कि यहाँ पर भी प्लस 5 है। अगर हम उसी प्रकार पी में भी प्लस 5 कर देंगे, 16 5 कितना होता है 21, 21 किसका होता है यू का होता है। अब देखिए दूसरा डिजिट में देखते हैं, अब दूसरा डिजिट देखिए बी से यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो बी से अगर हम प्लस में इधर करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, और माइनस करें तो देखिए मात्र 6 का माइनस हो रहा है। उसी प्रकार हम देखिए बी से यहाँ पर जो है पी है, यानी कि अगर इसमें 6 माइनस करेंगे तो भी मिल जाएगा। उसी प्रकार हमें देखिए जे से हम कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगा, क्योंकि प्लस 5 माइनस 6 इसी प्रकार ये आगे बढ़ रहा है। यानी कि जे से हमें -6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। अब इसी प्रकार ये 7 प्लस का होगा, क्योंकि इसी प्रकार फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, फिर से ये प्लस हो रहा है, और ये सीरीज जो है आगे की ओर बढ़ रहा है कि 5 6 7 8, यानी कि इसी प्रकार हमें बढ़ाया, यानी कि अगला डिजिट जो है हमें प्लस 7 करना पड़ेगा। एक्स में हम प्लस 7 करें कितना हो जाएगा, 124 और 7 में से 31 हो जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा उधर, यानी कि 5 बच गया। 5 किसका होता है, ई का होता है। इतना ही हम चेक करके देखें, यू डी ई कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया, कि मात्र ये थर्ड ऑप्शन में दिया गया। इतना ही से चेक करने के बाद हमें ऑप्शन मिल गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन में कुछ बोतल जो है तौलिया, यानी कि कुछ बोतल को पहले बी से लिख लेते हैं, बोतल कुछ बोतल जो है तौलिया, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तौलिया को हम टी से लिखते हैं, कुछ बोतल तौलिया, इस प्रकार लिख लिए। दूसरा देखिए कोई तौलिया तकिया नहीं, यानी कोई भी तौलिया वाला पार्ट जो है तकिया नहीं, यानी कि तौलिया और तकिया को हम टी के लिख लेते हैं, दोनों कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी तौलिया तकिया नहीं, इसको कट कर लेते हैं। उसका देखिए सभी बोतलें कोट, यानी कि सभी बोतल वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है पूरा क्या है कोट, कोट को हम के से डिनोट कर देंगे। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया गया, कुछ कोट जो है तौलिया, यानी कि ये वाला पार्ट जो है कुछ कोट वाला पार्ट बड़ा वाला पार्ट जो है क्या तौलिया है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ क्योंकि टच कर रहा है तौलिया में, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरा देखें कोई कोट तौलिया नहीं, यानी कि कोई बड़ा वाला पार्ट जो है क्या तौलिया नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर देखिए तौलिया ऊपर में तो तौलिया में टच कर रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा देखिए कुछ बोतल जो है तकिया है, यानी कुछ बोतल ये वाला पार्ट जो है क्या तकिया होगा, यहाँ पर आएगा बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि जो है यानी कि केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। जिनको समझ में नहीं आया हुआ है प्लीज रिपीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन के एक और बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है कि देखिए सभी में अर्थ मीनिंग दिया गया है, हमें बताना है क्या पी आर का पिता कौन सा ऑप्शन इसमें बनेगा। अगर सभी को ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबको वो ऑप्शन पर ही जाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन लेके तो देखिए क्यू प्लस पी, पी प्लस कहाँ यहाँ पर दिया गया, यानी कि एल जो है एम का पिता है, यानी क्यू जो है हो जाएगा यहाँ पर पी का पिता हो जाएगा, ठीक है, यानी क्यू जो है पिता हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर जो है डिवाइड का दिया गया है, यानी कि नीचे वाला ऑप्शन दिया गया डिवाइड, कहाँ पर है नीचे डिवाइड, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि क्या है एल एम की बहन है। पी जो है क्या हो जाएगा, पी जो है आर की बहन हो जाएगा, यानी कि आर की बहन, इसको माइनस कर दे। अब हमें बताना है क्या पी जो है आर का पिता है। यहाँ पर देखिए पी आर का पिता कैसे होगा, यहाँ तो पी तो बहन हो चुकी, यानी कि फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर इस ऑप्शन से चले तो क्यू पिता हो रहा है, लेकिन हमें बताना है क्या पी पिता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट तो गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखिए पी प्लस क्यू, यानी कि इसका जो पी जो है पिता हो जाएगा, क्यू का पिता हो जाएगा, यानी कि इसको प्लस कर देते हैं। अब देखिए डिवाइड का हमने किया है एल एम की बहन है, इसको माइनस कर देते हैं और आर यहाँ हो जाएगा, यानी कि आर की बहन जो है क्यू है। अब देखिए आर जो है पी का पिता है और क्यू का भी पिता है, इसलिए जो है यहाँ बताना है पी जो आर का पिता, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देंगे सभी जो है आर पी, यानी कि सभी आर वाला पार्ट क्या है
पी के अंडर में, यानी कि पी ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा देखिए सभी आर क्यू है, यानी कि सभी वाला आर जो है, यानी कि ये वाला पार्ट जो सभी आर क्या है, क्यू है। यहाँ पूरा बोला नहीं गया है इसे पूरा पी के अंडर में, इसलिए यहाँ पर सभी आर क्या है, क्यू है। हो गया यहाँ पर। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए कोई भी जी पी क्यू नहीं है, यानी कोई भी पी क्यू नहीं, यानी कि देखिए यहाँ बता रहा है क्यू पी में टच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो टच हो रहा है, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा देखिए कोई आर पी नहीं, यानी कि कोई आर ये वाला पार्ट जो है पी नहीं है, यानी कि बिल्कुल है, क्योंकि देखिए इसके अंदर में तो है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ बोला निष्कर्ष में नहीं है, यानी कि दोनों गलत दिया गया, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग का क्वेश्चन दिएगा उस सीरीज के रूप में। देखिए ए से यहाँ पर सी कितना है, प्लस का 2 है, बी सी हो रहा है, उसका जब प्लस का हम 2 करें, सी के बाद कितना है, डी ई होता है, यानी कि इसमें भी प्लस 2 है। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर एफ कितना है, डी ई एफ, यानी कि प्लस का 3 है दूसरे डिजिट में, यानी कि एफ से हम प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, जी एच आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ एफ से यहाँ पर एच कितना है, जी एच, यानी कि प्लस का 2 है, यानी कि हमें प्लस 2 फिर से करेंगे एच में तो कितना हो जाएगा, आई जे हो जाएगा। अगर इतना ही से हम चेक करके देखें ई आई जे, यानी कि यहाँ पर भी है और बाकी देखिए यहाँ पर भी दिया गया, यानी कि हमें आगे और बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अब लास्ट वाले ऑप्शन डी से देखिए जी कितना ज़्यादा है, ई एफ जी, यानी कि प्लस का 3 ज़्यादा है, यानी कि जी में हम प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच आई जे आ जाएगा, यानी कि ई आई डबल जे कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सभी में देखिए कौन सा कॉमन दिया गया, सी एच ओ जो है सभी में लगातार दिख रहा है, देखिए सी तक दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर सी तक कट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ है और नीचे में के दिया गया, तो पहले क्या आना चाहिए, के आ जाएगा, क्योंकि के के बाद ही एल आता है, यानी कि 5 नंबर वाला पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब सभी में ओ होता है, यानी कि ओ वाला पार्ट भी कट कर लीजिए। उसके बाद देखिए एल है, किसी में एच है, किसी में फिर से एल है, यानी कि पहले क्या आएगा, एच वाला पार्ट आएगा, यानी कि 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये कट गया ये वाला पार्ट। अब देखिए क्या है, एल ए बचा हुआ है, यानी कि सभी में एल है। उसके बाद आगे वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए टी है, उसमें भी टी है। उसके बाद देखिए टी के बाद क्या है, यहाँ पर टी तक कट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है, उसके बाद यहाँ पर देखिए टी के बाद वाई है, और यहाँ पर क्या है, टी के बाद आई है। तो पहले क्या होना चाहिए, ई वाला आएगा तब ना, इसके बाद आई आएगा, इसलिए फर्स्ट नंबर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर देखिए तीसरे नंबर पर कौन आ गया, फर्स्ट नंबर वाला। फर्स्ट नंबर में क्या है, चॉकलेट दिया गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया रिपीट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिए। ज़्यादा कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं, बस इसमें थोड़ा आपको दिमाग का एकदम कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना है। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, स्कूल का संबंध विद्यार्थी से है तो अस्पताल का संबंध किससे होगा। देखिए स्कूल में क्या रहता है, विद्यार्थी रहता है, अस्पताल में क्या रहता है, मरीज रहता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस को माइनस करना है और 7 के जगह पर 6 करना है, यानी कि सभी को चेंज करके आपको ऑप्शन ढूंढना है जो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो ये आपको खुद से ऑप्शन से कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको सभी को सिर्फ फटाफट मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन देखिए, चिन्हों को दिए गए क्रमिक रूप से बदलने के समीकरण को संतुलित करने पर कौन सा गणितीय चिन्ह लगेगा, यानी कि आपको ऑप्शन सभी करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आपको ऑप्शन फटाफट आपको इसको सॉल्व करके, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसको आप एग्जाम में होता है तो उसको लास्ट में करिएगा, जिससे आपको टाइम बचेगा, क्योंकि जो लास्ट में आपको ये सब जो अगर शुरुआत में करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम खा जाएगा। इसी प्रकार आपको सभी को ऑप्शन में रख लेना है, जो कौन सा फिट होएगा, यानी कि लास्ट में जो इक्वल टू 10 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सही बनेगा। तो आप इसको भी कर लीजिएगा। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, उसी प्रकार सभी को फिट करके ऑप्शन रख के आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित 4 अक्षरों के संयोजन में से 3 किसी प्रकार निश्चित है और एक अलग दिया गया। अगर वही अलग हमें चयन करना है, यानी कि 3 समान है एक अलग है। अगर ए से देखिए सी कितना ज़्यादा है, बी और सी, लास्ट में जाने के बाद +2 है। उसका देखिए डी के बाद एफ कितना है, ई एफ, यानी कि यहाँ पर भी +2 है। उसके बाद आई से जे के कितना है, यानी कि आप यहाँ पर भी +2। उसके बाद क्यू से ओ देखिए कितना है, यहाँ पर घट रहा है, यानी कि कौन सा अलग हो जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर ही अलग हो जाएगा। यहाँ पर दी गई आकृति का चयन करें, यानी कि ऐसा आकृति किस ऑप्शन में निहित है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है, नहीं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सब गलती हो जाता है फिगर वाले क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको ऐसा फिगर आपको कहीं भी टच नहीं मिलेगा, इसको बहुत ज़्यादा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में आपको हम दिखा देते हैं। देखिए सेकेंड ऑप्शन में आप इसको फिगर बनाते हैं एक बार, उसके बाद आपको दिख जाएगा, यानी कि ऐसा जो है फिगर यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ऐसा फिगर ऊपर में था, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और एनालॉगी का क्वेश्चन देगा, पौधे जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, जंतु किससे संबंधित होगा, जंतु विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दी गई श्रृंखला में से आगे का चयन करें, यानी कि आगे वाली आने वाली श्रृंखला का हमें चयन करें। इसमें देखिए एक रेकरिंग है ऊपर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, यानी अगला में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ऐसा रेकरिंग तो होगा लेकिन उसमें 6
होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में तो था लेकिन अब नीचे में एक अलग एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि यहाँ पर देखिए नीचे से बढ़ रहा है। फिर से देखिए ये ऊपर वाला तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये नीचे की ओर से लगातार नीचे की ओर से बढ़ रहा है, यानी कि जो हमें नीचे की ओर से बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ऊपर वाला तो सेम रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस वाला ऑप्शन को देखें तो यानी कि यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर इसमें कितना है 1 2 3 उसको 4 5 6, यानी कि 6 तो इसमें है, लेकिन इसमें कितना है 2 3 5, यानी कि 5 तो हमें नहीं चाहिए, हमें 6 वाला चाहिए, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग का सोल्यूशन, साथ में प्रीवियस एग्जाम के जीके के मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और मैंने सीजीएल का भी लगभग 2 साल का प्रीवियस आपको दे दिया मैराथन वीडियो, और बाकी जो बचे हुए लगभग 5 साल के आपको वो भी आपको लगातार मिल जाएगा। जल्द से जल्द सीजीएल का जो है खत्म कर दीजिएगा। उसका जो सीजीएल का बचा हुआ है जो 36 सीट में रीजनिंग का सोल्यूशन है वो भी आपको करा दिया जाएगा। यानी कि सीजीएल के लगभग मैंने 2022 से 40 सीट और 2021 के 21 सीट, उसका जो पिछले 21 सीट यानी कि 3 साल के मैं प्रीवियस रीजनिंग के सोल्यूशन आपको लगातार दे देंगे। उसके बाद सीजीएल का जो 36 सीट और 42 सीट का बचा हुआ है वो भी आपको लगातार मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके जब भी आपको वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।